मोटर चालकों से जुड़े हिट एंड रन दुर्घटना मामलों पर नए दंड कानून के प्रावधान के खिलाफ 2 दिन से हड़ताल कर रहे ट्रक ड्राइवरों और सरकार के बीच सुलह हो गई है, जिसके बाद हड़ताल वापस लेने पर सहमति बन गई। देश भर में पिछले 2 दिनों से ड्राइवरों की हड़ताल की वजह से आवाजाही प्रभावित रही। इसी को देखते हुए 2 जनवरी को सरकार ने अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस के प्रतिनिधियों से बात की, जिसके बाद ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने ड्राइवरों से हड़ताल खत्म करने और काम पर लौटने की अपील की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि नया कानून अभी लागू नहीं हुआ है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 106/2 को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के लोगों से बात की जाएगी, उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा। अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस के साथ बैठक पर केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं और भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही उस पर फैसला लिया जाएगा। न्याय संहिता की धारा 106(2) में 10 साल की सजा तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया तथा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से आज 2 जनवरी 2024 को विस्तृत चर्चा की। सरकार ये बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने अपने कामों पर वापस लौट आएं। धन्यवाद। हिट एंड रन मामलों के लिए नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता के तहत जेल और जुर्माने के कड़े प्रावधान के खिलाफ ट्रक, बस और टैंकर ऑपरेटरों ने 1 जनवरी को 3 दिवसीय हड़ताल शुरू की थी। 2 जनवरी को हड़ताल के दूसरे दिन उत्तर और पश्चिम भारत के करीब 2000 पेट्रोल पंपों में ईंधन का भंडार खत्म हो गया था। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और कोर कमेटी के चेयरमैन बाल मलकीत सिंह ने गृह सचिव से मीटिंग के बाद क्या कहा, सुनिए। बाल मलकीत सिंह, चेयरमैन कोर कमेटी ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस। मेरे चालक भाइयों, आपकी चिंता हिट एंड रन केस में जो आपकी चिंता थी कि 10 साल की सजा होगी, जुर्माना होगा, ये आपकी चिंता नहीं बल्कि हमारी चिंता है। आप हमारे परिवार का एक सदस्य हैं और मालक है तो चालक है, चालक है तो मालक है। ये चिंता का संज्ञान एएमटीसी ने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए सही वक्त पर 28 दिसंबर को ही प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी को पत्र लिखकर इसमें क्या नुकसान हो सकता है और ये लागू होगा तो क्या नुकसान होगा, किस तरह देश प्रभावित होगा, ये चिंता हमने व्यक्त करा दी थी। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि सरकार समय पर संज्ञान नहीं लेती है। वही हुआ, जो चिंता हमें थी, जो डर था, जो भय था, वो 1 तारीख से दिखने लगा। और आपकी चिंता हम दिल्ली में भारत सरकार के पास लेके आए हैं। आज हमें 7 बजे गृह मंत्रालय, गृह सचिव भल्ला जी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय एएमटीसी के पदाधिकारियों से मीटिंग हुई और आपको सूचित करते हुए हमें यह खुशी है कि 106(2) में जो 10 साल की सजा है और जुर्माना है, वो कानून अब तक लागू नहीं हुआ है। वो कानून अब तक लागू नहीं हुआ है और हम आपको पूरा आश्वासन दिलाते हैं कि ये कानून लागू नहीं होने देंगे। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी निर्णय होगा, आपकी चिंता हम बार बार मंत्रालय में भारत सरकार के पास लेके आ रहे हैं, लेके आएंगे। आपको एक बार फिर सूचित कर रहे हैं कि आपके जो मंशा है कि 10 साल की सजा और जुर्माने का कानून अभी लागू नहीं है, अभी लागू नहीं है। और हम आपको आश्वासन दिलाते हैं कि आगे भी हम आप ये कानून लागू नहीं होने देंगे। अगर ये कानून लागू होगा तो हमारी डेड बॉडी के ऊपर सरकार को चलना पड़ेगा, तो ये कानून लागू कर पाएगी। हम आपसे अपील करते हैं कि आपकी चिंता जो मंशा थी उसका हल निकल चुका है। आपसे अपील करते हैं कि अपने वाहनों पर आइए, अपने वाहन बिना कोई डर के चलाइए। हम पूरी टीम
आपके लिए 24/7 365 दिन हाजिर हैं। आपसे एक बार फिर अपील करते हैं कि अपने वाहनों पर आइए और वाहन चलाइए। बता दें कि नए कानून में हिट एंड रन के केस में गलत ड्राइविंग या लापरवाही के चलते किसी शख्स की मृत्यु हो जाती है और ड्राइवर बिना पुलिस को सूचना दिए मौके से फरार हो जाता है तो उसे 10 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा 7 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है। लेकिन फिलहाल अब इस कानून पर फैसला अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस से विचार विमर्श के बाद ही होगा। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।